हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का जो मैथ है चैप्टर 13 संख्यायिकी। इसमें से हम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दिया है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है कुल मिला जुला के। देखिए मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर इसी सवाल में पूछता बहुलक वर्ग बताइए या बहुलक बताइए, तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ ये वाला रहता है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। इस वाले को पहले वाले को वर्ग बोलते हैं, दूसरे वाले को बारंबारता। तो बारंबारता में देखिए जिसका ज़्यादा आता है वही बहुलक होता है, ठीक है ना। बहुलक बार बार ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। और बोलता है अगर बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए तो ये बताया जाता है, ये बहुलक वर्ग है। उसी के सामने बहुलक वर्ग वाला है, बहुलक वर्ग बहुलक सामने वाला। ऐसे माध्य वर्ग भी पूछता है कि माध्यक वर्ग बताइए, तो भी देखते हैं बहुलक किसका ज़्यादा है। वो बहुलक जो देख लेते हैं जिसका ज़्यादा होता है बहुलक, उसी के सामने वाला क्या होता है, माध्यक वर्ग भी होता है। तो ऐसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैंने कई प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पेपरों में देखा है कि वहाँ पर पूछ लेता है कि माध्यक वर्ग या बहुलक वर्ग बताइए, तो जो ज़्यादा होता है उसके सामने वाला जो होता है उसी को बहुलक वर्ग कहते हैं, उसी पर टिक लगाना रहता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये जो हम कहा है माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ हम आपको बहुत ही शानदार मेथड भी बताएंगे। देखिए यहाँ पहले वाले को जो साक्षरता दर लिखा है, यहाँ पर ये जो साक्षरता दर लिखा है इसी को हमने वर्ग लिखा हूँ, और ये नगरों की संख्या इसी को यहाँ बोला जाता है। आई एक्स जो होता है ये भी बता रहा हूँ कहाँ से आया है। पहले तीन चीज़ यही निकाला जाता है। तीसरा लाइन ये पहले से ले लेते हैं। वर्ग क्या देखिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 दिया है। ये मैंने ऐसे लाइन से लिख दिया। और ये दिया 3 10 11 8 3, तो 3 10 11 8 3 ये लिख दिया। और ये जो एफ वाला होता है इसको सिग्मा एफ सिग्मा का मतलब ये था सबको जोड़ लो। एफ वाले जो होते हैं उनको सबको जोड़ लो, उसी बोलते हैं सिग्मा एफ। सबको जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। एक्स कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं निम्न वर्ग, इसको बोलते हैं उच्च वर्ग। इन निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को जब जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 का कितना होगा 15। अब इसमें अंतर देख लीजिए, 45 से 55 10 का अंतर है, तो 15 में 10 जोड़ेंगे, 16 में 10 जोड़ेंगे, 17 में 10 जोड़ेंगे, 80 में 10 जोड़ेंगे, 90। यानी यहाँ एक बार बस निकाल लेते हैं, बाकी देख लेते हैं अंतर कितना, उसमें जोड़ते जाएंगे तो एक्स का मान पता चल जाता है। अब देखिए ये गुणा करना बहुत भारी हो जाएगा, जोड़ना उड़ना बहुत भारी हो जाता है। तो इसलिए इस गुणा भाग से जोड़ने घटाने में कहीं गलती न हो जाए, तो आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम एक और मैथड इसमें आगे कर देते हैं। यही 3 लाइन में अगर ये चीज़ बहुत आसान आता है तब तो यही एक्स गुणा करके माध्य निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। लेकिन जब ये बहुत बड़ा गुणा हो जाता है और घटाने जोड़ने में गलती हो सकती है, संभावना होती है, एक लाइन निकालते हैं, उसका फार्मूला आता है u बराबर x माइनस ए बाई एच। बस ये आपको याद रखना है, मैं इसको बता दूंगा, तो बहुत आसान है। बस आपको याद रखना है u बराबर होता है x माइनस ए बाई एच। अब देखिए यहाँ पर हम एक u एज्यूम करते हैं, ए फॉर एज्यूम मतलब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, कल्पना करते हैं। तो कोई किसी को भी आप मान सकते हैं, इसको चाहे किसी को भी आप ए मान सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी। तो मैंने बीच वाले को ए माना, तो जिसको ए मानूंगा उसी के सामने मैं जीरो लिखूंगा इस लाइन में। अब देखिए ऊपर क्या करना है, -1 -2 और रहता है -3 कर देते, -4, और नीचे वाले को प्लस में करना है, 1 2 और रहता है 3 कर देते, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो गया ना। इसलिए ये लाइन याद रखना है आपको। किसी को भी अगर यहाँ इसको ए मानते तो यहाँ 0 हो जाता, ऊपर -1 यहाँ 1 2 3 ऐसे हो जाता। कहीं भी मानेंगे मेथड हो जाएगा, अंक जो बदल जाएंगे, लेकिन लास्ट में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, अब ये लास्ट में लिखा जाता है एफ यू मतलब अब इसका और इसका गुणा करते हैं, यही तो यू है निकाला गया है। अब देखिए 2 3 6 माइनस का 6 10 1 10 माइनस का 10 11 का 0 गुणा 11 8 1 8 3 2 6। देखिए कितना छोटा हो गया, वैसे कितना बड़ा गुणा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ऐसे आसान हो जाता है। यहाँ क्या करते हैं, इसमें सिग्मा एफ यू को जोड़ते हैं, सिग्मा एफ यू। तो देखिए ये प्लस माइनस कट जाएंगे 6। अब यहाँ देखिए माइनस का 10 है और प्लस का 8 है, तो माइनस का 10 में से अगर 8 घटेगा भी तो -2 बचेगा, इसलिए -2 लिखा हूँ। अब देखिए जब ये मेथड सब में अंतर समान रहता है तो हम पग विचलन विधि लगाते हैं। यहाँ से अंतर 10 का उसी को एच भी बोला जाता है, ठीक है ना, उसी को एच बोला जाता है। ये मत देखिए क्या है, बस आपको याद रखना है, ये ऐसे करना है, जहाँ ईमान नीचे ऊपर नहीं, ऐसे समझेंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्लस माइनस कट गया, -10 में से अगर 8 जाएगा तो -2 बच जाएगा। अब देखिए अंतराल सेम है इसलिए पग विचलन विधि लग रहा है। तो अंतराल सेम देखिए हमने एक को 70 माना था और अंतर में 10 का था, उसी को ऊंचाई बोला जाता है, यानी एच। सिग्मा एफ 35 में आया था और सिग्मा एफ यू कितना -2 आया था। पग विचलन विधि का फार्मूला देखिए होता है, पग विचलन विधि बराबर होता है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच होता है। ए का मान 70 था, 70 रख दिया, प्लस सिग्मा एफ यू का मान जो 2 आया था -2 रख दिया, प्लस सिग्मा एफ एक्स का मान 35 था, 35 रख दिया, एच का मान 10 था, 10 रख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस का गुणा होगा, क्या आ जाएगा, बीच में माइनस 70 इसे रहेगा, ये प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 5 से इसको काटेंगे, 5 से 5 दूना 10, दो बार में कटेगा, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35, इसलिए नीचे 7 आ गया, ठीक है ना। अब जब 7 से 4 में भाग देंगे तो ये तो 7 इसे रहेगा, माइनस इसे रहेगा, इसमें भाग देंगे 0.58 आएगा, ठीक है ना। और 0 में अगर 70 में 0 जोड़ेंगे तो 70 ही होगा, 70.5 घटेगा ना। तो देखिए घटाने तरीका क्या होता है, 70 में से हमको 0.58 घटाना है। तो देखिए ये 70 है, 70 में से हमको 0.58 घटाना है, तो यहाँ 0 0 मान लेते हैं, माइनस का चिन्ह। यहाँ कुछ नहीं तो एक हासिल देते जाएंगे, 10 10 में से 8 जाएगा ना 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 10 में लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ बचेगा 9 और 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 6, इतना आएगा। और देख लीजिए यहाँ पर इतना आंसर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, ठीक है ना। माध्य जेब खर्चा 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार जो एफ लुप्त रहता है उसकी बारंबारता ज्ञात करने के लिए बोलते हैं। देखिए इसमें आगे क्या कैसे लगाएंगे, देखिए आपको ये दिया रहेगा, ठीक है ना, ये दिया रहेगा दैनिक जेब खर्चा
भत्ता और ये बच्चों की संख्या दिया रहेगा। हम इसको क्या करेंगे, इसको वर्ग मान लेंगे और इस वाले को एफ मान लेंगे। तो पहले एफ और एफ निकालते हैं, उसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं, निम्न उच्च को जोड़ते हैं। 24 होगा, 24 का आधा 12 है। देखिए मेरे अंदर तो 2 का है, 2 का अंतर है। और ये भी देखना है 81 में यहाँ 13 था, 13 बाद यहाँ 13 शुरू, हाँ 15 15 शुरू, हाँ अगर ऐसे चलता तभी नियम लागू होता है, वरना बनाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ क्या होगा, हम देखिए कि ये होगा 24 24 का आधा 12, दोनों का अंतर चला, इसलिए 12 14 16 18 20 24 22 24 इसे चल जाएंगे आराम से। सिग्मा एफ को जोड़ना रहता है तो जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, प्लस का एफ है तो इसलिए 44 प्लस एफ हो जाएगा सिग्मा एफ। अब देखिए ये जो है गुणा करना भारी पड़ रहा है, देखिए भारी हो जाएगा, घटाने में गलती या भाग करने में गलती होगा, इसलिए क्या लिखते हैं, हेडलाइन याद रख लीजिएगा, यू बराबर होता है माइनस एक्स अपान एच। ये बहुत ही अच्छा मेथड, भले 2 लाइन बढ़ जाता है लेकिन अच्छा लगता है। देखिए ये क्या होगा, जिसको भी मान लीजिए बीच बीच को मान लिया, किसी को मान लीजिए उसको हमने ए मान लिया, तो एक सीधे वाला क्या 0 -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 आगे। अब देखो सिग्मा एफ यू, सॉरी एफ यू, तो एफ यहाँ पर यू यहाँ पर है, तो 7 3 21 -21 6 2 12 -12 9 1 9 -9 13 0 0 और एफ का नाम एफ हो जाएगा, 12 5 2 10 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 घट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये जब दोनों माइनस में दोनों जुटेंगे माइनस का 30 हो जाएगा, और माइनस का 30 में से अगर 10 जाएगा भी तो माइनस का 20 बचेगा। तो वो लिखा गया है एफ सिग्मा एफ यू बराबर एफ तो बराबर करेगा माइनस का 20, क्योंकि एफ रखा है ना यहाँ पर, ये नहीं घटेगा, इसलिए एफ माइनस 20 बचेगा। अब देखिए एक को हमने 18 माना है, एच बराबर 2 का अंतर चला था, माध्य हमको 18 दिया है, पग विचलन विधि लगाना है क्योंकि अंतर समान है। तो फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ एक्स इंटू एच होता है। माध्य इसका 18 दिया था और ए का मान भी 18 है, प्लस यहाँ एफ यू का मान देखिए यहाँ पे एफ माइनस 20 तो एफ माइनस 20 और सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ देखिए एफ एक्स का 44 प्लस का एफ, तो इसलिए 44 प्लस एफ, अंतर बीच 2 का था इसलिए 2 लिख दिए। ये 18 जब है इधर जाएगा तो 18 में से 28 जाएगा 0 बचेगा, इसलिए यहाँ 0 लिखा गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये बच जाएंगे सेम सेम गुणे में 2। अब देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे हुआ, ये कैसे डायरेक्ट इतना आया। तो देखिए इसका तो पता है, इसका तो इसके साथ गुणा होगा, नीचे वाले तो गुणा होगा नहीं, इसका इसमें गुणा होगा। अब देखिए इसके बटे अगर हम 1 मान लिए तो पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इसमें जब गुणा होगा इसका इसमें तो इतना करना इतना होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा इसलिए 0 हो जाएगा, इसलिए इधर 0 रखा गया। अब देखिए जब ये क्या हुआ है, ये जो है गुणी में है, तो देखिए गुणी में है तो ये कहाँ जाता है, इस डिवाइड में इसके जाता है, तो डिवाइड में जाएगा फिर 0 ही होगा और इधर का माइनस बचेगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे एफ है माइनस का 20 और यहाँ गुणे में 2 = 0, तो जो गुणे में तो डिवाइड में जाता है तो एफ माइनस 20 = 0/2 होगा, ये इसमें भाग दें तो भी 0 हो जाएगा, तो एफ माइनस 20 बराबर 0 और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यही लुप्त बारंबारता एफ का मान है यही, ठीक है। अगला देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा है लेकिन आप देख लीजिएगा, इसमें मैं बता दूंगा क्या क्या है। ये क्वेश्चन अधूरा है, बाकी सब सही है। देखिए निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो बस इतना समझ लीजिएगा, खोज लीजिएगा इतनी इसके अनुसार, क्योंकि इतना हिंट मिल गया ना, ये किस क्वेश्चन का है। तो निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो उसने कहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बहुलक भी ज्ञात करना और माध्य भी ज्ञात करना, और उसमें दोनों की प्रवृत्तियों का अंतर भी निकालना रहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ करेंगे कैसे, तो पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो है ऐसे दिया रहेगा, ये वाला आपको दिया रहेगा, इसको हम वर्ग मान लेंगे, इसको हम एफ मान लेंगे। तो पहले देखिए लिखा गया है, अब देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों जोड़ते हैं तो 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 का 10 अंतर कितने का है 5 से 10 का, तो इसलिए 10 20 30 40 50 60 हो जाएगा। अब हमको पता है ये गुणा करना थोड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए हमने ये स्टेप अपना लिया। अब यहाँ से 10 ये जो होगा जहाँ ए मानेंगे, इसको मैंने ए माना, इसके से 0, उसके बाद -1 -2 -3 ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, तो 1 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप सिग्मा एफ यू को गुणा करते हैं तो 6 3 18 -18 11 2 22 -22 11 21 का 21 -21 30 का 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ 14 का 1 गुणा 14 5 का 2 गुणा 5 10 मत देखिए अभी ये मत देखिए, ठीक है ना। अभी जो मैं दिखाऊँ वो देखिए पहले। अब देखिए ये जो मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ ये माध्य बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लगा नहीं है इसलिए मैं माध्य यहाँ लगा के दिखाऊंगा अभी आपको कैसे आएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमको सिग्मा एफ यू भी पता चल गया, सिग्मा एफ भी पता चल गया, एक अभिमान हमको पता है 40 है, और जो और क्या एच का मान पता है 10 है। तो देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ जो दिया है उसको लिख लेता हूँ। देखिए हमारा ए जो है ए बराबर कितना है 20 है, ठीक है ना, ए बराबर 40 है, आई एच का मान कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है अंतर, और सिग्मा एफ का मान कितना है 80 है, सिग्मा एफ यू का मान कितना है तो माइनस का 37 है, ठीक है ना, ये माइनस का 37 है। अब हमको बारंबार माध्य निकालना है, तो ए प्लस का एफ सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू एच होता है। ए का मान देखिए कितना है, ए का मान कितना है 40 है, प्लस सिग्मा एफ यू माइनस का 37 है बटे में सिग्मा एफ कितना है, ओ सॉरी सिग्मा 80, हाँ ठीक है, और ये हाँ एच का मान कितना है 10। देखिए ये 10 बटे 80 8 बार में ये हो जाएगा 40, प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा 37 अब बटे में ये वाला 8 से जब इसमें भाग देंगे तो देखिए मैं भाग देख रहा हूँ, ये हो जाएगा 37 में हमको 8 से क्या करना है भाग देना है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 घटेगा 5 बचेगा, 10 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 से 8 छक 48 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 10 लगा 0 बढ़ा देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 10 लगा 4 बचा, 10 लगा 0 बढ़ाएंगे 8 बचे 40 हो जाएगा।
ये खत्म, यानी इतना आएगा। तो यहाँ हम इसको कैसे करेंगे, 40 माइनस का ये आएगा 4.625 इतना आएगा। अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, ये आंसर सही है या गलत है। अभी देखिए, अब इसमें 40 में से इतना घटाना, देखिए 40 में से हमको 4.625 घटाना, जहाँ कुछ नहीं होता जीरो मान लेते हैं। यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा दशमलव। और यहाँ पर देखिए क्योंकि उधार देते गए तो यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ 3, यानी ये आएगा 35.375। अब देखिए आंसर सही है गलत, देखिए मैं कैसे पहचानूंगा इसको। देखिए जब हम देखते हैं बारंबारता किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में बारंबारता 30 की ज़्यादा है, तो 30 की बारंबारता है तो इसके सामने वाला दिखा जाता है 35 से 45। अगर हमारा आंसर इसके बीच में आया तो आंसर सही है, इससे कम हो गया 35 से तो गलत है, 45 से ज़्यादा हो गया तो भी गलत है। यहाँ देखिए 35 के बाद आया और 45 से पहले आया, इसलिए आंसर हमारा क्या है, सही। इसका मतलब हमने सही आंसर लाया, यानी माध्य ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। माध्य मैंने आपको यहाँ निकाल के देख लिया, दिखा दिया, अब आपको बहुलक यहाँ लगा हुआ दिखाएंगे, ठीक है ना। तब देखिए बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक के लिए देखिए क्या होता है, बहुलक के लिए बस इसी से काम चल जाता है, इसकी जरूरत नहीं, माध्य के लिए इतना जरूरत पड़ता है, बहुलक के लिए बस इस काम चल जाता है। देखिए कैसे, जो सबसे ज़्यादा उसको F1 मानते हैं, उसको ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अब इसका ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए ये क्या F1 तो आपको पता है, पहले एक 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, इसलिए पहले तो आप F1 मान लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा उसको F1 मानेंगे, लेकिन उसके बाद आप जान लीजिए जब ये 1 है तो इसका मतलब ऊपर 0 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, ये लाइन से याद हो जाएगा। और इसी के सामने वाला आगे वाला जो होता है उसी को यल माना जाता है, और अंतर आपको पता है 10 का होता है, वो सेम रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यल का मान हमको पता चल गया 35 है, और F0 का मान देखिए यहाँ पर सब देखिए 21 लिखा है, F1 का मान यहाँ पर देखिए 23 लिखा है, F2 का मान 14 दिया है, H का मान 10 दिया है। माध्यम बराबर बहुलक बराबर होता है मोड बराबर यल प्लस, इसका भी ट्रिक है, देखिए F1 माइनस F0 बटे में, यहाँ देखिए ये क्या करेंगे आप, इसको याद करने का तरीका ये है, देखिए ये देखिए यहाँ पर पहले इधर से राइट साइड से चलेंगे, F0 माइनस F1, F0 माइनस का F1, देखिए है ना, और लेकिन बीच में माइनस होना चाहिए, F0 माइनस का F1, और इसके साथ लेकिन 2 लगा देना, उधर माइनस का F लगा देना, ये याद करने का तरीका है, 2 H हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार अगर लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए यल का मान यहाँ पर 35 दिया था, 35 रख दिया, F1 का मान देखिए 23 है, और F0 का मान 21 है, इसलिए 23 माइनस 21, अब बटे देखिए 2 गुणे यानी 21। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, F1 का मान कितना है 23 है, और जब यहाँ F1 के 23 रखेंगे 23 46 हो जाएगा नहीं, और F0 का मान 21 है 21, और माइनस के बीच में माइनस, F2 का मान कितना है, F2 का मान 14 हो गया, मैंने रख दिया और यहाँ गुणे 10। अब देखिए 35 प्लस इसे रहेगा, यहाँ से घटेगा 23 में से 2 तो 21 तो 2 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 23 गुना 46 तो है ही, इन दोनों जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, तो 46 में से अगर 35 जाएगा तो 11 बचेगा, गुणे में 10, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 35 तो रहेगा, तो 10 गुना 20 बटे में 11 है, तो 35 प्लस का 20 बटा 11 आएगा, ठीक है। आगे देखिए 35 प्लस का 20 बटा 11 बराबर, देखिए इससे जब इसमें भाग देंगे ना तो 1.81 आएगा, इसको जोड़ेंगे 35 से 36 दशमलव कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। और देखिए माध्य मैंने निकाल के आपको पहले से बताया था, ठीक है ना। तो माध्य जब निकाले थे इतना आया था, और दोनों की प्रवृत्तियों में कहा था अंतर कितना का होगा, तो देखिए ये 36 है, इतना है। मैं क्या करता हूँ, इसको 3 अंक तक भाग देता हूँ फिर से एक बार। देखिए क्या है, हमको 11 से 20 में भाग देना है, तो 11 का नाम 11 हो जाएगा, 9 बचेगा, दशमलव का 0 बढ़ेगा, 11 बटे 88 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा, दशमलव का 0 बढ़ेगा, 11 का नाम 11 हो जाएगा, और फिर दशमलव 11 का नाम 11, 9 बचेगा, दशमलव का 0 बढ़ाएंगे, 11 बटे 88 हो जाएगा। मतलब 3 स्थान तक मैंने लिया हूँ। अब देखो क्यों 3 स्थान तक लिया हूँ, क्योंकि पहले का जो लिया था इतना आया था, और दूसरे वाले का भी 3 स्थान तक लेंगे तभी घटाना बनेगा, तो ये आया था 36.181, ठीक है ना। 3 स्थान तक मैंने इसको 36 दशमलव, देखिए कितना आया है, 1 मिनट, 36 हो जाएगा, तो 36.81 फिर 8 आएगा, इतना आएगा, और ये आया था 35.375। अब घटा के देखते कितना आता है, 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ बचेगा, इसको उधार 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4 दशमलव, यहाँ बचेगा 6 में से 5 जाएगा 3 से 3, इतना जो होगा इन प्रवृत्तियों में अंतर होगा। अंतर कितना का होगा, 1.443 का, इतना क्या होगा, इन दोनों में अंतर होगा, बहुलक और माध्यक में, ठीक है, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर में बस इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो है प्रायिकता, 14 चैप्टर है, इसको भी जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।